मैं मेहमानों से पहले आपका तारुफ करा देता हूं जो आज हमारे मेहमान हैं। जनसुराज से अजित कुमार गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शुभ संकेत है ये, कबूतर आ जाए तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा संकेत है। कांग्रेस से रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा से शुभम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जदयू से संजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और सीपीआई से अमरीश कुमार जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। आपका परिचय मुझे नहीं मिला। सुमन पासवान हैं, आरजेडी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एक वक्तव्य से शुरू करना चाहता हूं और कांग्रेस के एक्स के हिसाब से पढ़ना चाहता हूं। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक सॉफ्टवेयर है जो इनका कहना है कांग्रेस का कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो है वो यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे फर्जी वोटर्स जो हैं वो पकड़े नहीं गए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और उन्होंने यही कहा कि ये दिखाता है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग साजिशन वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। बातचीत के सिलसिले को सबसे पहले शुरू करता हूं और मैं यहां पे सबसे पहले आज सीबीआई के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनको बुलाता हूं। अमरीश जी, आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं, 20 सेकंड आप बोलिए, उसके बाद एक एक करके जनता और उसके बाद बाकी लोग आएंगे। आगे आइए आप जी। देखिए, निश्चित तौर पे वोट चोरी जो कांग्रेस ने इंजाम लगाया है कहीं ना कहीं सत्य है। मैं बता देना चाहता हूं, मेरे बूथ पर लगभग 100 प्लस ऐसे जीवित इंसान हैं जिसका नाम कट गया है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव ले लीजिए, विधानसभा चुनाव लीजिए, लगातार बेगूसराय के अंदर 7 विधानसभा में, लगभग 3 विधानसभा में यहां के डीएम, यहां के प्रशासन के द्वारा हरा दिया गया है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी थोड़ा लेट आए लेकिन सही आए और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी होता है, खुलाआम चोरी होता है वोट। अगर वोट नहीं चोरी होता तो निश्चित तौर पे जो वो कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, लेकिन उनको विपक्ष में बैठने के राहुल गांधी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जनता जो कर दिया वो निश्चित तौर पर सर्वोपरि है। लेकिन हम अभी अंतों तक कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगते रहेगा। ठीक है भाई, सीपीआई के मैं बीजेपी के कैंडिडेट को, प्रवक्ता को बुलाता हूं, उनके 20 सेकंड इनको हैं और उनके जवाब देने के लिए आप स्वतंत्र हैं जी। देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वह मुद्दा विहीन राजनीति पे पूरी तरह से आ गई है और उनके चोचलेबाजी समाप्त होने का राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहा है। चोचलेबाजी जी, ये पूर्णतः चोचलेबाजी है उनका। कभी वो एसआईआर का मुद्दा लेंगे, कभी कोई जिस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वहां ईवीएम खराब नहीं होता है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई वहां ईवीएम हैक होता है। एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है, हर जगह यह 10 साल 15 साल में ऐसी प्रक्रिया होती है। और उनका जो मेन पेट में जो दर्द हो रहा है, उस मुख्य दर्द का कारण है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो वोटर का आज नाम कट रहा है, उसी का दर्द जी। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। ऐसे ही बोलते हैं घर पर भी? हमेशा बोलते रहते हैं, 24 घंटा नॉन स्टॉप। तो तभी घर वालों ने कहा कि वहां चले जाओ भैया जी के शो में। वाले भी कहते हैं अंदर आइए, आप अंदर आइए, तभी घर वाले बोले होंगे चले जाइए वहीं पे, वहीं बोलिए। अपने हैं इसलिए आना तो नहीं, हमारे अपने ऐसा थोड़ी कि उठा ले जाएंगे हमको। आप 2019 में मैं आपसे मुलाकात किया था, दिल को छू लिया। तब से आप बदले नहीं, मैंने कहा था मैंने कहा था बदल जाइए थोड़ा। नहीं, मैं तो नहीं कहा कि आप आइएगा तो मैं बदलूंगा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हूँ आपका रहूंगा। आपका डिबेट बहुत अच्छा लगता है, दिल इसके गहरा। आपने क्या कहा? आप हमारे हैं? आप हमारे हैं, मैं आपका हूँ। ये पूरे संसार हमारा है, संसार मेरा है। गजब आदमी है भाई आप तो। क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, समाज सेवा करता। आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप इसे लायक हैं भी नहीं कि आप कुछ करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं जो वोट चोर की बात बोल रहे हैं, इतिहास उल्टा कर देख लीजिए। किसने वोट चोरी किया? पटेल की सरकार बनने वाली थी, नेहरू ने प्रधानमंत्री बन गया। वो इतिहास क्यों दोहरा रहे हो? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। नए दौर में लिखेंगे नीतीश और मोदी देश की नई कहानी। विकास देख लीजिए, फ्लाईओवर हर जगह विकास नजर आता है और मैं कुछ नहीं करना चाहता। कहेंगे क्या, बचा क्या? जो सब तो कह दिया आपने, इतना हल्ला मचाते हैं आप जी। भैया खड़े हो बेटा,
क्या नाम है बाबू? विक्रम लाल, विक्रम लाल, कहाँ से आना हुआ? साख पंचायत बेगूसराय सदर पर। बेगूसराय से। क्या काम करते हो बेटा? बेटा हम समाज सेवा करते हैं सर। समाज सेवा करते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा में कौन सा स्पेसिफिक सेवा करते हो तुम? जे गरीब गुरबा को जो है वो सेवा हम करते हैं सर। वो पेंशन योजना हुआ, वो लाभुकों को जो है वो जो लाभुक पेंशन योजना लेना चाहते हैं, जिनको नहीं बना है उनको बनवा देते हैं। और हम तो राजनीति में जाना है क्या? समाज सेवा नहीं नहीं नहीं, मैं जो सवाल पूछा जवाब देना। राजनीति में जाना है क्या? जी राजनीति। वसूलोगे बाद में? हैं करा रहे हो अभी काम, बाद में वसूलोगे? हैं यही बात तो है, और क्या है? जी बड़े ईमानदार बेगूसराय के लोग होते हैं। कह रहे हैं हाँ सच में। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू फरनाज है। सोनू फरनाज। फरनाज। सोनू, सोनू भाई क्या काम करते हैं आप? छात्र राजनीति करते हैं। छात्र? अरे हर आदमी राजनीति में ही है। गजब है बेगूसराय का खेल भाई। मैं मालूम है राजनीति का एक गढ़ भी है ये, और बहुत स्थापित गढ़ों में से एक है ये बेगूसराय। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। बताइए, छात्र राजनीति करते हैं तो आपका क्या कहना है? शुभम भाई से हम पूछना चाहेंगे। शुभम भाई बोले थे कि राहुल गांधी जी के पास और विपक्ष के नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी केंद्र और राज्य की सरकार शिक्षा व्यवस्था क्या सुधार की है? कॉलेजों के अंदर एक बेगूसराय का बहुत बड़ा कॉलेज जीडी कॉलेज कहलाता है, जहां 40,000 छात्र पढ़ते हैं। आप चले जाइए वहां, शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, अगर एक दिन में 40,000 बच्चा आ जाए तो पूरे कैंपस भर जाएगा, बैठने का जगह नहीं मिलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए आप हमको, ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम भाई बताएंगे, जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ आगे आओ बेटा जी। वही जीडी कॉलेज में हमारे माननीय सदर विधायक कुंदन जी हैं, जो G+3 का बिल्डिंग दे रहे हैं। 30,000 35,000 बच्चा है, सदर में आवाज उठाए और वहाँ पे अभी बिल्डिंग बन रहा है। 30,000 बच्चा के लिए बिल्डिंग, शिक्षा के लिए बिल्डिंग। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई कर। एक सवाल, बेगूसराय पूरे आज भारत का जितना भी नेता दिनकर के नाम से दिनकर की पंक्ति स्टार्ट करके एक लाइन बोलते हैं, ये बेगूसराय दिनकर की धरती है। दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना? ये सवाल हम करते हैं भाजपा और जदयू के लोगों से। यहाँ पे सिर्फ हिंदू भेदभाव, ऊंच नीच की बात करते हैं यहाँ के सांसद गिरिराज महोदय। सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बेगूसराय के साथ सौतेया व्यवहार हुआ। इनको जानकारी की कमी है। जानकारी कमी है? एकदम कमी है इनको। ये तो छात्र नेता है, कैसे कमी हो सकती है ना? इनको कमी है। इनको तो पहले अरे भाई साहब, ये छात्र नेता है। नेता बोलने के लिए है, इनको पता ही नहीं एक जीडी कॉलेज में बिल्डिंग बन रहा है, शिक्षा व्यवस्था बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का काम नहीं किया। जिस गिरिराज, इनको पूछना चाहिए, फ्लाईओवर हो मोदी जी को, 6 लेन पुल हो, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं? इनको दिखाई दे अरे रहा हमें तो दिख रहा 2015 से दिख रहा है। इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनको नहीं दिख रहा है। इनको अरे रुको, 2015 में नहीं था ये। 15 से दिख रहा है, ये आप बोल रहे हैं। हाँ। पुल भी गिरा है। 15 से दिख रहा है। क्या नाम है आपका? स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल अरे है। रुको, मेरी बात, क्या नाम है? स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल है। बस सुनते नहीं हो यार तुम। नाम रंजीत कुमार। तो अपना नाम बताओगे जी, रंजीत या फ्लाईओवर का नाम बताने लगोगे? अपना नाम रंजीत कुमार। भैया मैं सीपीआई वाले से पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे। हाँ, उन्होंने बोला कि 100 लोग मर गए, मतलब मरे हुए हो गए, मतलब उनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। हाँ, लिस्ट से। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिए? हर हफ्ते बैठक होती थी, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिए जाके? क्यों नहीं फॉर्म 6 भरे? क्यों नहीं फॉर्म 8 भरे? क्या ये सर अति से ऊपर है कानून से? आप बताइए भाई साहब, आप क्यों नहीं दिए? पहले भाजपा के लोग को कहिए, अगर मर्यादा पार करेंगे तो मर्यादा भी पार करने के लिए आता है। नहीं भैया, नहीं भैया, एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट बात सुनो। अरे रुको यार, रुको, लो लो लो, एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये पीछे बैठिए, बैठिए सर, बैठिए, 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 बैठिए सर, बैठिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। आप होंगे कुछ भी, इस जगह का मैं वाइस चांसलर हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। और दूसरी बात, कोई किसी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जो इसने बोला वो इसने बोला, वो इसने बोला। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहिए, यहां पे भाषण न दीजिएगा, जरा सा भी न दीजिएगा, रत्ती पर भी।
बोलिए। जब ये शिक्षा का बात लड़का ने कर रहा था, और मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय बाप दादा कर रहा नहीं था, कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब बाप दादा हमारे इंटर में 200 सीट पर पढ़ाई कर रहा था, उसी समय अभी तक भी उच्च शिक्षा का बात सरकार करते हैं, लेकिन इंटर हो, बीए हो, बीएससी हो, सीट बढ़ोतरी नहीं होता है। हमारे दिनकर जी का जब पुण्यतिथि होता है, तब हमारे कई मंत्री आते हैं, घरियालू आंसू बहा देते हैं, चले जाते हैं। जब हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग दिनकर के नाम पर विद्यालय का मांग करता है, तब कहीं ना कहीं कान में करू तेल डालकर सो जाता है। इसका सवाल कौन देगा? ये जवाब। एक मिनट, मैं आ गया, मैं रुको 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 रुको, आराम से, बहुत कम लोग हैं, बोले मैं भगा दूंगा आपको। हाँ हाँ, उन्होंने पहले सवाल क्या किया कि नाम कट गया। हाँ, नाम नहीं है तो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हाँ जी, ऑब्जेक्शन उन्होंने क्यों नहीं डाला कि नाम कट गया, फॉर्म 6 क्यों नहीं भरा? वो चाहते नहीं है, वो सिर्फ इस पे राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको दुख है कि जो बांग्लादेशी से घुसपैठी आके उनका वोटर बना हुआ था, उसका नाम कट गया। अगले 20 सेकंड मौका मिलेगा, मैं दूंगा, सबको दूंगा मौका। अगला 20 सेकंड जेडीयू का। जी आइए। हमारी सरकार और न्याय के साथ विकास। और आज आपने कहा जो मैं लखीसराय से आया हूं, आपने पटना से आया, तो अगर पटना से आया होगा तो जो सड़क देखे, हाँ, उसको भी देख के आना चाहिए था ना। हाँ जी, मैं देखा हूं, ऐसा नहीं 25 दिन से घूम रहा हूं मैं, और मैं पिछले लगभग 15 से आ रहा हूं बराबर। और यही बेगूसराय और यही बिहार था जहां बिजली नहीं मिलते थे, लोग जो बिजली के तार होते थे उस पर कपड़ा सुखाते थे, और आज बिजली भी मिल रहा है और गरीबों को बिजली भी फ्री मिल रहा है। आज जो अपहरण का उद्योग था, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज 12 बजे रात में महिलाएं घर से निकलती है, पटना से मार्केटिंग करके और जेपी सेतु पे नाश्ता करके घर आती है, कोई टेंशन नहीं है। ये एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है। आज आप जब चले पटना से, और जब बेगूसराय आपका स्वागत करने के लिए 6 लेन पुल, वहां से आप आगे बढ़िए, थर्मल 250 कैपेसिटी का बन के तैयार चल रहा है, उसके आगे बढ़िए, हर लाभ का इंतजार कर रहा है, खाद बनना शुरू हो गया, उसके आगे चलिए। हमारा दिनकर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो कह रहे दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय ने, दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वहां पेप्सी उद्योग लग रहा है, उसमें रोजगार मिल रहा है, फिर नई कंपनी बिरला इंस्टीट्यूट का भी वहां फैक्ट्री लगने वाला है। तो लगातार ये कार्य हो रहे हैं। अब कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आ रहे हैं हम ही, विकास अभी करेंगे। और जो नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश। थैंक यू सो मच। आरजेडी मैं आ रहा हूं। आरजेडी थोड़े कम लोग हैं, मतलब आराम से हो जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता, जो अभी के समय में बलात्कार नहीं होता है, जो दिने दोपहर अभी पुलिया, वो ये कह रहे थे कि महिलाएं रात में निकल के आ सकती हैं। नहीं, अभी कहाँ निकल रही है? निकल रही है कि दिने दोपहर तो बलात्कार हो रहा है ना, दिने दोपहर लूट हो रहा है, दिने यहाँ बलात्कार फांसी दे दिया जा रहा है। क्या बचा है? कुछ बचा है? अब बताइए ना। जो अभी बोल रहे हैं 10,000 का महिला को अभी देने का, ठगने का काम कर रहे, 20 साल से कहाँ थे? 20 साल से क्यों न दिए? अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी वोट के समय वोट लेना था, इसीलिए दे रहे हैं ना। पहले से क्यों दिए? हम इसीलिए पूछना चाहते हैं इनसे। अभी काहे दे रहे हैं? अभी वही के वोट लेना था ना इनको। 10 साल पहले देना चाहिए था। वो 10 साल पहले देना था, 20 साल से नहीं है, 20 साल से देना चाहिए ना। क्यों ना दिए? अभी वोट लेना था, इसीलिए दे रहे हैं। एक मिनट, आराम से हम सबसे पूछ लूंगा। हाँ जी, ये अगर ये 1995 का दौर होता प्रतीक भैया, तो आप यहाँ इस वक्त खड़ा होकर ये शो नहीं कर रहे होते। अगर ये 1995 ये राजद का, और ये नीतीश कुमार जी की देन है कि राजद के प्रवक्ता के रूप में एक महिला यहाँ खड़ा होकर आपके सामने भाषण दे रही है। अगर राजद का दौर होता तो ये खड़ा होकर यहाँ नहीं बोल रही होती। ये नीतीश कुमार की देन है कि आज यहाँ शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से आप यहाँ इस जगह पर खड़े होकर इस सभा को संचालित कर रहे हैं। उस समय एक बात था कि लालू जी जो आदमी को गरीब अति पिछड़ा को जो बैठने का नहीं दिया जाता था, उस समय लालू जी दिए कि जो न खटिया पर बैठने दिया जाता था, न कुइया में पानी भरने थे, गला में चप्पल पहना के घुमाता था, झाड़ू पहन के घुमाता था। उस समय नहीं देखते थे? उस समय सभी को दिए, आरक्षण दिए। क्या किया उस समय? अभी पूछ रहे, अभी क्या दिए? अभी तो ये कह रहे थे कि लालू जी ने महादलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
मंत्री नहीं बना क्या बोले? तेजस्वी क्या मुख्यमंत्री बनता? तेजस्वी क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, एक मिनट, ना, एक मिनट, आप लोग बोलने दीजिए। जी हम कह रहे हैं कि हमारा नाम बताइए। जी मेरा नाम पांडव कुमार हुआ। हाँ, पांडव जी पांडव। और अभी एनडीए में 5 पांडव हैं। फिर से मुझे अपना सवाल बताइए। सवाल ये है कि कह रहे हैं कि उस समय हम लोगों को खटिया पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था। क्या 90 से पहले हमारे कर्पूरी जी नहीं मुख्यमंत्री बने थे? वो गद्दी पर कैसे बैठाया गया यही बिहार के लोगों ने? खटिया पर नहीं बैठने के दे रहा। वाह रे वाह, आज वो बोल रही है, आज वो बोल रही हैं। जी हाँ। वो जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है। नहीं तो आज वो यहाँ खड़ा नहीं। अरे रुको यार, हाँ, अरे तुम तो डराते हो यार, बार रुको। हाँ जी, नाम हो गया आपका? मेरा नाम नीरज झा है, मंडल अध्यक्ष। बोलिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। किनको? उन मैडम को। हाँ। वो बोले कि कर्पूरी ठाकुर थी रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर कॉलेज क्यों नहीं मिला। हाँ। मैडम शुक्र मनाइए एनडीए गठबंधन का। हाँ। जो आप पूछ रही हैं जो रामधारी सिंह दिनकर महाविद्यालय क्यों नहीं मिला, आप तो पशु क्या बोलते चरवाहा विद्यालय खोलने वाली वो पूछ रही है विश्वविद्यालय क्यों नहीं मिला। आज तक अभी रोजगार पर कभी बात किए हैं? नहीं करते हो? करते हैं, इससे पूछ लीजिए। आज तक रोजगार 20 साल से थे, अभी रोजगार पर बात करते हैं। बीच पर लूट मार बलात्कार होता है, कभी उसके पर ध्यान देते हैं? कभी नहीं, लेकिन बोलने की बात करते हैं, खाली बोलते हैं, रुकिए, खाली जुमलाबाजी करते हैं। जब भी तुम बात करो, तुम कोई रोजगार पे बात नहीं करते हो। रोजगार पे बात करनी चाहिए। अगले 20 सेकंड शुरू होते मैं आ जाऊंगा। आपका परिचय नहीं मालूम मुझे। मेरा नाम शंभू देवा हुआ। पिछले बार भी 19 में आपसे मुलाकात 19 में हुआ था। रुकिए, बदले नहीं आप, मैं बदल गया। आइए, अगले 20 सेकंड आपके। भाई देखिए, झा साहब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा झा साहब। हाँ जी, अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप पीछे जाएंगे। हाँ। सबसे पहले बिहार के जय घोष के साथ, जय बिहार और जय जय बिहार के नारे के साथ। सुना पहली लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, लोगों को नाराज हो गए कुछ? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ। और इसका एक ही जवाब है कि इस दौर में न कोई जवां खोल रहा है। तुझको क्या परी है जो कि तू सच बोल रहा है? आज बिहार में, आज आपने लिस्ट की बात की, मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप बेगूसराय की धरती पर है। जब से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, मैं आपसे एक बात मैं जनता के बीच रख रहा हूं। रखिए। बेगूसराय में आज पहली बार हमने 3 चिकित्सकों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले मटिहानी से डॉक्टर अरुण कुमार, आईजीआईएमएस के पूर्व निदेशक, चरिया बरियारपुर से डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और बखरी सुरक्षित से डॉक्टर संजय पासवान। मेरा एक प्रश्न है कि आज मैं बता देता हूं गरीब का जवाब। बेगूसराय सीट से हमने सुरेंद्र साहनी को खड़ा किया है। आप लोग पता कीजिए, 1 लाख का उनके पास पैसा नहीं है। सुरेंद्र साहनी साइकिल से उन्होंने, मैं भगा दूंगा यहां से तुम्हें 2 मिनट के अंदर, तुम जितने भी बड़े हो यहां पे, साइकिल से वो अपना चुनाव प्रचार किए हैं। ये हमारा कथनी करनी दिख रहा है बिहार में। जहां तक नाराजगी की बात बताए, ये पहला दल है जो 5-5 उम्मीदवार घूम रहे थे। लेकिन आज जब एक सामूहिक व्यवस्था, सामूहिक सोच और सामूहिक रणनीति के साथ बिहार में जिनको टिकट मिला, हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आज बिहार में जितने भी दल हैं, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों पता नहीं चलता है कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है। ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा, एक रुकिए, अगर आपको नंबर देना हो तो आरजेडी वाले महागठबंधन को कितने देंगे 10 में, और उनको नंबर देना हो 10 में तो कितने नंबर देंगे? दोनों बराबर के नंबर वाले। 5-5? बिल्कुल, दोनों 5-5, दोनों बराबर हैं। पता नहीं, लेकिन आपके प्रशांत कुमार जी तो कहते हैं कि नीतीश बाबू ने सुशासन किया है। बिल्कुल नीतीश बाबू ने किया है, किया था। लेकिन आज ये 2005 की चुनाव नहीं है, 2025 की चुनाव है। ठीक है, टेकन योर पॉइंट। जी बाबूजी, जी मैं आया। भाई देखो, बीच मैंने घेरा छोटा कर दिया है, लेकिन नहीं सुनेंगे, जाओ, नहीं सुनेंगे, जाओ, यहाँ आओ मेरे पास आओ।
क्या नाम है? पहले बोला जाता अगर बात बोलिए हमारे लाइन नंबर दादा 1 मिनट मैं बहन को जवाब देना चाहता हूं। जाओ वहीं खड़े हो। उन्होंने कहा कि लालू जी ने ही हमको उठने बैठने का शऊर दिलाया, इज्जत दिलाई। नहीं, उनका कहना कि इज्जत दी, मतलब सामाजिक न्याय की इन्होंने बात की, इन्होंने लालू यादव को फुल क्रेडिट दिया जी। अभी हाल ही में लालू जी की बेटी ने जिन्होंने की किडनी दान किया था, उन्होंने अभी संजय यादव को क्या कहा? एक यादव परिवार का लड़का था संजय यादव, उन्होंने कहा कि उस सीट पर वो बैठ कैसे गया जिस पर कि तेजस्वी बैठता है। इतनी सामंतवादी सोच वाला आदमी क्या सामाजिक न्याय दे सकता है? वो कभी नहीं न्याय दे सकता है। नंबर 1, यदि सामाजिक न्याय देने वाला होता तो वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, वो शख्स किसी और को बना देता। इस मामले में मैं तो रामविलास पासवान को कहता हूं, उन्होंने कहा कि जब तक कोई अल्पसंख्यक नहीं बनेगा मैं नहीं बनूंगा। उनको तो रखा हुआ था प्लेट। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने रोजगार की बात की। ये जो बना है क्या भूत बना दिया? इतना सड़क बना भूत बना दिया, प्रेत बना दिया, इतना पुल बना प्रेत बना दिया। और उन्होंने 5.5 लाख को नौकरी दिया है नीतीश कुमार ने, क्या वो रोजगार नहीं है? आज जाइए आप सड़क पर, 9 बजे आपको, 8 बजे आपको सैकड़ों लड़कियां और लड़के अपने काम पर जाने के लिए आपको पॉइंट जी। मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो घुमा, हम संजय भैया की बात का जवाब देता हूं। संजय भैया मतलब बीजेपी, बिल्कुल हाँ। बात पर जवाब दे रहा हूं। ये बोले कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, नवरात्रा के दिन 10 दिन नवरात्रा कर रहे थे और चरिया बरियारपुर में 15 साल बच्ची के साथ रेप होकर इन्हीं के विधायक का नाम आता है, तब क्यों चुप हो जाते हैं? बीरपुर के अंदर इन्हीं के नगर विधायक, भाजपा और जदयू के नगर विधायक कुंदन सिंह है, बीरपुर के अंदर के 6 महीना की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उस समय आप चुप कहां थे? मैं बता रहा हूं कि 100 कैसे नाम कटा है, उसका भी जवाब हमको देना है। 100 का नाम मैं बता देना चाहता हूं। शहरी शहर वो ये कह रहे हैं कि आपने फॉर्म 6 क्यों नहीं भरा? शहर छोड़कर गांव इलाका जाइए, गांव इलाका जाइए। निश्चित तौर पे गांव में भैया ये होता है कि जो आपका बिलो होता है वो घर पर खाना पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध इलाका में नहीं जाते हैं। बताइए जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो 6 फॉर्म जान ही नहीं रहा है, तो भरने की बात ही दूर की बात है। ये मेरा सवाल है। ठीक जी, अब आओ ऐसे घूम जाओ, अब घूम के ऐसे आओ, दक्षिण मुंह कर लो। हाँ तो दक्षिण करो ना, और झूठ ना बोलना कोई चीज का, बिल्कुल झूठ ना बोलना। नहीं बोले। क्या नाम है आपका? रविराज गुप्ता जी क्या काम करते हैं? फिलहाल क्या मतलब कोई काम है नहीं है क्या? ये तो फिलहाल मजदूरी कर रहे हैं। मंत्री जी के आदमी है सुरेंद्र मेहता। अब मैं 20, 25, 30 सेकेंड में अजीत भैया शॉर्ट टाइम में जवाब देना चाहता हूं। अजीत भैया ने कहा कि हमने 3 चिकित्सकों टिकट दिया, उन तीनों स्वराज पार्टी वाले, हाँ जन स्वराज पार्टी वाले फर्जी 3 डॉक्टर्स को दिया, फर्जी केजरीवाल। नहीं ये नहीं, आप बोलिए अपना, आप ही बात कहिए, हमें बगैर पॉलिटिक्स न हमें राजनीति न समझाइए आके, सुनिए बात कहिए। ठीक है। हाँ 3 चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया। मैंने 3 डॉक्टर्स को दिया, 3 डॉक्टर को इन्होंने टिकट दिया। इन तीनों डॉक्टर के बारे में पहले बेगूसराय में जाइए, आम जनता से पूछिए कि उन्होंने चिकित्सा बनने के बाद कितने समाज सेवा किए हैं, इतने, और उन्होंने फीस माफ किया है। इस हैसियत से वो चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। जब नाम आपका क्या है? मेरा नाम रविराज गुप्ता। रविराज जी, अगर कोई मिठाई बनाएगा और फ्री में मिठाई बांटेगा तो खाएगा क्या उसके बच्चे? फ्री की बात नहीं है सर। हाँ, फ्री की बात कौन सी बात? पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, फिर वही बात सर। और हम वही, अच्छा हम गलत बोल रहे हैं। और हम इसी चीज से, अरे भाई डॉक्टर तो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, और हम जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हम अब उस चीज से आर्थिक लाभ ले रहे हैं, उनसे मेरा परिवार संपन्न हो रहा है, मेरा शारीरिक और मेरा आर्थिक स्थिति बढ़िया हो रहा है। तो मेरे मन में, और मैं राजनीति करने आऊंगा तो मेरे मन में ये लालसा होना चाहिए कि मैं समाज सेवा करूं। सच बताओ, तुम सच में तुम मजदूर हो? बिल्कुल मजदूर है। पक्का यार? तुम बेगूसराय, मतलब मैं तुम्हारा बेगूसराय तुम्हारा पेड़ पकड़ लेता हूं मैं आगे। तो क्या गजब की भाषा है यार तुम्हारी। अच्छा कहां मजदूरी करते हैं, हाथ दिखाओ। और जहां तक इन्होंने बोले हैं ये मैंने टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने
मल्लाह बेटा जो चिकित्सक था रोसड़ा में प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, उनको मुजफ्फरपुर से सांसद ही नहीं बल्कि केंद्र में मंत्री बनाए। बाबूजी नमस्ते। जी बाबूजी रुको जियो, आप बोलेंगे जी। नाम जानना चाहता हूं। राम संजय सिंह, जदयू जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा आप जदयू से हैं जी, बोलिए। मेरा ये कहना है कि 1990 से लेकर के 2005 तक जो राजद की सरकार रही बिहार में, तो उस समय तेल पीलावन, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, और हमारी सभ्यता संस्कृति जो हमारी देव भाषा संस्कृत है, संस्कृत के हजारों संस्कृत विद्यालय काम, यानी संस्कृति को ही समाप्त करने की बात लालू यादव जी किए हैं और कहीं पर कुछ नहीं था। तो जो अंधेरे में रहने का शौकीन है उनको आज 24 घंटा बिजली में डर लगने लगा है। आगे आओ भैया, बिल्कुल अरे यही आगे बात है, इसलिए आओ करके कहते हैं। आइए, अरे आइए, गजब बेगूसराय। जो बहन बोलो बहन, क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना जी क्या करती हैं? हम पॉलिटिशियन हैं सर। क्या वीडियो देखना है? कौन सा वीडियो है? पहले इधर देखिए ना। मैं देख लूंगा, पहले मैं पॉलिटिशियन से बात कर लूं। तो ये राजनीति कहां से आपको लगा चस्का? सर जब मैं अपनी स्टडी कर, आगे आइए, आपका तो पॉडकास्ट करना चाहिए, आइए। हाँ, जब से मैं स्टडी करती थी 2011 में मैंने एनसीसी का कोर्स किया था सर। और एनसीसी का कोर्स किया है? हाँ, अच्छा वाह। मेरे पास बी और सी का डिग्री भी है। एनसीसी सी डिग्री भी है? हाँ सर। तो उस समय एकता और अनुशासन हमें पढ़ाया जाता था। हाँ। और उस समय से ही समाज सेवा और देशभक्ति के प्रति हाँ। हमारे अंदर मतलब जिज्ञासा हुई। हाँ। और तब से ही सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी और तब से 2005 में आए और 2006 में पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दी। और महिलाएं जो कि चुनाव लड़ती है और समाज का प्रतिनिधित्व करती है, पंचायत समिति मुखिया, सरपंच, यहाँ तक कि विधायक बन के और जिला परिषद अध्यक्ष बन के। वो तो मैं जानता हूँ। हाँ। तो सर मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले महिलाएं डरती थी। महिलाएं अभी डरती है। अभी क्या बात करते हैं? अरे आगे आ जाइए। महिलाएं अभी चलने रुकिए। कभी जेल छीन लिया जाता है, तो कभी बलात्कार हो जाता है, कभी लूट हो जाता है, कभी हत्या हो जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है दिने दोपहर। ये कहाँ का अथी है? ये नहीं देखते हैं मैडम? 2020 से 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए और अभी 20 वर्षों का बिहार देख लीजिए। और मैं अपनी बात करती हूँ, मैं पटना से सर 11 बजे रात में घर आती हूँ और इस्फा पुल होते हुए मैं अपने घर जाती हूँ। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और स्कूटी से मैं जाती हूँ और रात के 10 बजे वहाँ पे 112 डायल की गाड़ी रहती है जो कि सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है। महिलाओं को किसी तरह का डर नहीं है। क्या बोलते हैं बात? ये यहाँ दिन दोपहर की नहीं बलात्कारी हो रहा है क्या? आप चलते हैं पुल पर कि पहले यहाँ महिला बेसी बलात्कारी होती थी क्या? अभी ज्यादा हो रही है। दिन रात तो एक हो गया कि बलात्कारी हत्या में। ये तो आप देखिए ना, पहले 200 था, अभी 400 है। पहले 200 था, अभी 400। अभी 400 है। बिहार की बेटियों को नौकरी में 35% का आरक्षण है और हमारे बिहार की बेटियां पुलिस बन के और समाज सेवा में अपना योगदान दे रही है। बिहार की बेटियां बस चलाती है, बिहार की बेटियां हेलीकॉप्टर भी चलाती है और अपना योगदान समाज में दे रही है। अब क्या कहेंगे आप? अभी क्या कहेंगे? पहले भी चलाती थी, पहले भी निकलती थी, पहले नहीं निकलती थी क्या? पहले घर में घुसल रहती थी, पहले भी निकलती थी। अब पहले तो बलात्कारी होते थे, अभी उतना बलात्कारी हो रहा है। तो पहले बलात्कारी नहीं होता था, उतना अभी बलात्कारी हो रहा है। लालू के राज में डीएम के पत्नी कुमार विश्वास को स्त्री औरत करके उसके साथ रेप कर दिया। उस समय एक बात कर रहे हैं, अभी जो जिसको माँ नहीं छोड़ा जाता, बहन नहीं छोड़ा जाता, बेटी नहीं छोड़ा जाता, उस समय कभी बात कर रहे हैं ना। अभी वही न बोले किसी को छोड़ा नहीं जाता। भाई आप चुप रहिए। पहले गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और जब से हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में आई है, गरीब के बच्चे भी पढ़कर IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं सर। और देश दुनिया में हमारा बिहार अव्वल है और बिहार को पूरे देश में बिहार का नाम अव्वल करने वाले गिनीज
बोलते हैं 71,000 करोड़ का घोटाला करके वो इंसान बनते हैं? मैंने 71,000 करोड़ का वही जनता कभी देखे हैं? कभी रोजगार की बात की है? कभी मुद्दा की बात करते हैं? देखिए पंचायत में जाके क्या जनता की स्थिति है, बोलती है मैडम जनता की स्थिति बोले। यहाँ आओ, बोलो बेटा। मुजफ्फरपुर बालिका गिरी में कौन थे, किनका हाथ था, पूछिए। महिला सुरक्षित बोल रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार जो होता है उसमें बीजेपी के लोग क्यों निकलते हैं? पूरे देश का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। खाली ये बोलने से नहीं होगा, महिला सुरक्षित अब भी है और महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले सब ढकोसले बात कर रहे हैं। जी मैं सर इतना ही कहूंगा, मैं कहना चाहता हूं, हाँ विकास हुआ है बेगूसराय में। 518 लोगों पर एक लोग कैंसर से पीड़ित हो रहा है, इस बात को भी जान लीजिए। 518 लोगों में एक लोग कैंसर से पीड़ित हो रहा है। वाटर टेबल हमारा डाउन जा रहा है और रिफाइनरी जो हमारा है, एनटीपीसी है जो हमारा हर्ल है, वहां पर सीएसआर का फंड का लूट हो रहा है। और बेगूसराय का, बोले दीजिए भैया सुन लीजिए, बेगूसराय के अनस्किल्ड लेबर को भी यहां पर जॉब नहीं दिया जाता। हमारी मांग यह है, हम यह कहते हैं कि बेगूसराय का लोग रिफाइनरी का जहर लेता है, एनटीपीसी का जहर लेता है, तो बेगूसराय के लोगों को क्यों नहीं यहां पर जॉब मिलेगा, क्यों नहीं नौकरी मिलेगा? भैया मैं ये कहना चाहूंगा, अब आप सुनेंगे। एक सेकंड। ये लोग लाल झंडे वाले हैं। इतिहास में अगर इनका नाम आएगा तो इनका नाम सिर्फ और सिर्फ बंद कराने में आएगा, ना कि कोई उद्योग खुलवाने में। बिहार में अपराध बढ़ गया है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो लालू यादव के जो लल बबुए हैं, वो लल बबुआ 11:30 बजे रात पे मेरीन ड्राइव पे आईएमए डिस्को डांसर कर रहा है। क्या 2005 से पहले आप रोड पे आईएमए डिस्को डांसर चला के क्या नाम है बेटा? श्रेया झा। श्रेया क्या करती हो? MBA। कहाँ से? मैं यहीं से कर रही हूँ, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। यहीं पे बेगूसराय में? पहले आप सारे लोग इनके लिए ताली बजाइए जोर से। बहुत बहुत शाबाश बेटा, खूब अच्छा करो। अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम खूब सम्मान के साथ अपर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्ची आई और खड़ी बोली मैं MBA करती हूँ। उसने ये नहीं कहा, मैं विरोधी नहीं हूँ छात्र राजनीति का, मैं तो कहता हूँ, बार बार खुलेआम बोलता हूँ कि छात्र संघ जो है वो बहाल होने चाहिए, आना चाहिए। लेकिन वो जो एक आता है बच्चा, वो कहता कि नहीं मैं MBA कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, बट महिला आरक्षण तो नीतीश कुमार ने दिया है 35% का। इसके बाद डोमिसाइल भी लागू किया गया है नीतीश कुमार के ही द्वारा। पहले क्यों नहीं किया गया? अगर पहले इतना महिलाओं के लिए अभी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के ही द्वारा तो आरक्षण भी दिया गया है। अच्छा ठीक है। जब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, प्रति वर्ष हिंदू मुस्लिम का दंगा होता था किसी न किसी इलाके में, और 2005 से NDA की सरकार है और आज हम 2025 में जी रहे हैं। पूरे बिहार में कहीं हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जब तक बिहार की सत्ता पर है, बिहार में ना अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होगी, न हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की स्पष्ट मान्यता है कि हम जब आप बेगूसराय में डिबेट करवा रहे हैं, दे दूंगा। हाँ जी, जब आप बेगूसराय में डिबेट करा रहे हैं, बेगूसराय की जन मुद्दा क्या है, बेगूसराय की समस्या क्या है, उस पे तो बात ही नहीं हो रहा है। आप लोग पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम हिंदू अगर बेगूसराय की बात, बेगूसराय को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं बेगूसराय को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बधाई और शुभकामनाएं। बेगूसराय का नाम पूरे दुनिया में जा रहा है आपके थ्रू, आपको बधाई शुभकामनाएं। लेकिन बेगूसराय की जो जन समस्या है, वो समस्या पर कौन बोलने के लिए आए हैं? हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जब टेबल लोकसभा में थपथपाते हैं, बोलने के दरमियान बोली नहीं निकलता है, तब क्या कहिएगा आप? हमारे कई ऐसे विधायक हैं, जब हम दिनकर के सवाल पर पत्र लेकर जाते हैं तो वो पत्र गड्ढा में बिक दिया जाता है। जब हमने रोजगार का बात किया और रोजगार के नाम पर चुप्पी साध देते हैं, इस पे सवाल खड़ा कौन करेगा, इस पर बात कौन करेगा? इस पर बात करने के बदले आप आओ करवा लेते हैं। भाजपा का जितने भी वक्ता है आओ करके निकल जाते हैं। ये कौन सवाल करेगा? क्या करके? क्या? एक मिनट का कहना बड़ा करो। हाँ, दादा को जवाब देते हैं। आपने एक मिनट बाबूजी
बाबूजी नहीं, बाबूजी एक मिनट, नो बाबूजी, एक मिनट, बाबूजी आप एक मिनट रुकेंगे। मैंने पहले कहा था कि मैं वाइस चांसलर हूं। बाबूजी आप रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, पहले जब ये पूरा बोल लेगा उसके बाद। जब रोजगार का सवाल आता है, आपने पप्पू जी से सवाल पूछे, वो एक महिला पर इस तरह तो टूट पड़े, आप बताते हैं कि महिला गलत आरोप नहीं लूंगा मैं, नहीं, गलत आरोप नहीं, गलत आरोप नहीं लूंगा। मेन मुद्दा आपका सुनिए, इन्होंने कहा 1 मिनट दादा चुप रहिए। मालूम है वो सक्षम है, वो बहुत सक्षम है, और ये रुको भैया, सबसे ज्यादा यदि कोई छात्र पिटाया है तो जदयू के राज में ही। अभी 6 महीने से नीतीश चच्चा बोल रहे हैं 1,20,000 रुपया सीटीआर रिपोर्ट कहा गया, लॉलीपॉप, फिर बोले 27,000 6 महीने से, वो भी गायब हो गया। चुनाव आया तो लॉलीपॉप बढ़ते, नई शिक्षा नीति 2020, सारे विद्यालय को बेच रहे हैं, आज हजारों विद्यालय बंद हो गए। उसका क्या, जिसके जेब में पैसा। मैं आपको एक डाटा दे दूं, प्रतीक भैया, मैं आपको एक डाटा दे दूं। अभी इन्होंने गिरिराज सिंह की बात कर दी। मैं बताता हूं, पिछले 11 वर्षों में सिर्फ नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा बेगूसराय में 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं दी गई है। और अगर उस परियोजनाओं का लाभ ना सिर्फ हिंदू लेता है, उस परियोजनाओं का लाभ हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है। आज आप 6 लाइन पुल से आते हैं, क्या उस पुल पे सिर्फ हिंदू चल रहा है, या उस पुल पे हिंदू भी चल रहा है और उसके साथ मुसलमान भी चल रहा है? आज जो यहाँ फैक्ट्रियां लगी है, उसमें हिंदू भी काम कर रहा है, उसमें मुसलमान भी काम कर रहा है। तो और हमें गर्व है कि हमारे केंद्रीय मंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हें अपने सनातन और संस्कृति पे उन्हें गर्व है, हमें अपने सनातन और संस्कृति पे गर्व है। लेकिन जब बात विकास की आएगी, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। हम लोग विकास की बात करते हैं। जी आगे। बहुत देर से सुन रहे थे एक दल का बखान। मैं बेगूसराय के बारे में बता दूं, कांग्रेस 60 के दशक में बेगूसराय एशिया के मानचित्र पर स्थापित था सर। बोलिए अभी वाले से पूछिए, उस समय यहाँ बेगूसराय की लड़की घर से निकलती थी स्टेशन तक, पुरुष निकलते थे स्टेशन तक, भगवान से कहते थे या भगवान कोई एक मानव साथ में मिले। और आज की बात मैं बता दूं, लड़की जब निकलती है तो कहती है एक भी मानव से भेंट नहीं हो। ये स्थिति है आज बेगूसराय की, ये स्थिति है बेगूसराय की। सर सुना जाए, बीच में टोका नहीं जाए। अब बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में कांग्रेस के राज में स्थापित था। इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित था। अभी वाले साहब क्या करते हैं पता है? स्टिकर साट दिए, ये दिनकर विश्वविद्यालय हो गया। स्टिकर पेंट कर दिए, ये भाजपा का कार्यालय है। जरा पूछिए, इनसे पूछिए कि केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय में था या नहीं। जरा पूछिए नवोदय विद्यालय बेगूसराय में था कि नहीं। जरा पूछिए बेगूसराय में रेशम उद्योग था कि नहीं। आज कहाँ है बेगूसराय, कहाँ है बेगूसराय, पूछिए। ये देखिए विकास, इन्होंने जो बोले शिक्षा के बारे में, मैं बोलना चाहता क्या हूं। नाम है आपका? प्रिंस कुमार। एक मिनट रुको भाई, क्या नाम है? रुको, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। हाँ? प्रिंस कुमार। शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मुझे याद है उस समय की बात, मैं बोरा पर बैठकर पढ़ता था। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल हुई है। और आज नीतीश बाबू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बेंच पे बैठा जाता है और पंखे लगा जाता है। हर पंचायत में स्कूल है, हर पंचायत में +2 स्कूल है और कैमरे के साथ है। इतने सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको पता नहीं है हमारी माँ बेटी बहन जब 9 बजे 8 बजे रात के बाद घर से निकलने का कोशिश नहीं करती थी। डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। हमारी माँ बहन 8 बजे 7 बजे शाम के बाद घर से बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो उनके साथ अन्याय होता था। ये सरकारी डेटा है, बिहार में हजारों
स्कूलों को बंद कर दिया गया। भैया पहले ये तो बोलते हैं बंद कर दिया, पहले प्रखंड में 1+2 हुआ करता था, अब हर पंचायत में है। और मेरी दीदी बोल रही थी कि जदयू और बीजेपी खराब है, एनडीए खराब है, आरजेडी अच्छा है। एक वीडियो देख लीजिए भागलपुर का। नहीं देखूंगा, से पहले